Hello, good morning, students. Today we are going to start the topic one word substitute. देखो बेटा, ऐसा है किसी भी सेकेंडरी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो हो सकता है कि वो हमें थोड़ी सी टफ लगे। तो आप उस चीज़ को क्रैम ना करके उसको समझने की कोशिश करें कि उसके बेस पे कोई ट्रिक ऐसी बन जाए, कोई इस टाइप के वर्ड्स में तुम्हें कोई ऐसा हिंट मिल जाए, ऐसा कोई क्ल्यू मिले जिससे वो चीज़ जो है तुम्हें समझने में ईजी लगे। तो उससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े वर्ड्स दे रखे हैं उनसे आपको फोबिया नहीं होगा, उनसे आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है तुम्हें बेटर वे में समझाने की। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं बेटा? वाक्यांश के लिए एक अर्थ, एक शब्द जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब जो है वो इनहेंस होगी। आपको पूरा इस टाइप से फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, इस टाइप से लिखने की बजाय से अगर आप उनके पर्टिकुलर वर्ड लिखते हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बेटर रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि बेटा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं हर किसी में इसी टाइप से आपके सामने एक एक वर्ड दिया मिलेगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। तो अगर से आपने पहले वो हल्के से रीड कर रखे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप आइडिया एक बेटर वे में लगा पाएँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें वर्ड दे रखा है इन्होंने फियर ऑफ हाइट। फियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, जैसे कि हम पहाड़ों पे जाते हैं या मान के चलो वैष्णो माता पे अगर हम जाते हैं तो जब पहाड़ों पे जब कुछ लोग जाते हैं तो उनको हाइट से बड़ा ज़्यादा डर लगता है, या कई सारी मंजिल जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको डर लगता है। तो इसको बोलते बेटा एक्रोफोबिया। इसको लर्न कैसे करोगे? मान के चलो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उस पे मैंने कोई बिल्डिंग बना दी है, तो उस पे मैंने कई सारी बिल्डिंग बना दी हैं 1 एकड़ ज़मीन पे। तो जब आप इसकी कई सारी मतलब ये कई सारी इसकी स्टोरी बन जाएंगी तो इस मंजिल पे जैसे ही जाएंगे तो डर लगेगा। तो इससे क्या बनेगा भाई? एक्रोफोबिया। ठीक है, 1 एकड़ पे हमने बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग के जो कई सारी हमने स्टोरी बना दी हैं तो वहाँ पे आपको चढ़ने से डर लगे, तो वो हो गया हमारा एक्रोफोबिया। फोबिया मीन एक्चुअल में क्या होता है बेटा? फोबिया मीन्स होता है डर। क्या होता है? फोबिया मीन्स होता है डर। और जो हमारे सामने वर्ड होता है मैनिया, मैनिया मीन्स क्या होता है? मैनिया मीन्स होता है पागलपन। देखो, अगर किसी वर्ड के साथ आपने फोबिया ऐड किया है तो उसको उस चीज़ से डर लगता है, लेकिन अगर से उसके साथ मैनिया वर्ड ऐड कर दिया गया है तो वहाँ पे उसमें एक सनकीपन की बात आ जाती है कि वो पागल है उस चीज़ के लिए। तो कई जिन वर्ड्स के बाद अगर फोबिया दे रखा है दैट मीन्स वो फियर है, और अगर से मैनिया दे रखा है तो वो वर्ड वही रहेगा, जो बेसिक वर्ड है, बेस वर्ड है बेटा वो एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ बाद में फोबिया लगाने से फियर हो जाएगा, मैनिया लगाने से क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाएगी। मतलब जैसे किसी को चोरी वगैरह की जो आदत होती है इस टाइप से। तो फर्स्ट हम कर चुके बेटा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मैं बता चुकी हूँ कि भाई 1 एकड़ पर हमने कई सारी मंजिल बना दी हैं, जैसे ही ऊपर चढ़ोगे तो डर लगेगा, दैट इज फियर ऑफ हाइट। सेकेंड है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है बेटा? किसी इंसान को मतलब बंद स्पेस से डर लगता है, जैसे हम कहीं लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट से डर लगता है, या फिर मान के चलो गाड़ी जैसे ही बंद होती है तो उसकी जैसे ही बंद होती तो घुटन महसूस होने लग जाती है, उसको डर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया को कैसे करोगे? क्लोज। क्लोज मीन्स ऑलरेडी देखो CLAU ऐसी हमारा इंग्लिश में जो क्लोज होता है, तो क्लोज मीन्स होता है बंद होना। तो बंद जैसे ही हो जाएंगे किसी चीज़ में कैद जैसे ही हो जाएंगे तो डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हम स्ट्रेंजर जो होते हैं वो जन होते हैं। जन मीन्स क्या होते हैं? आदमी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये चीज़ जनहित में जारी, तो जन मीन्स क्या होता है बेटा? आदमियों के लिए यूज किया जाता है, तो जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके लिए हो गया है जेनोफोबिया। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। तो गाइनो जैसे जो फीमेल होती हैं बेटा, कई बार जैसे कि लेडीज़ वगैरह के जो भी डॉक्टर वगैरह जो कुछ भी होते हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं भाई? गायनी डिपार्टमेंट। तो गाइनो मीन्स होता है फीमेल, लेडीज़। तो लेडीज़ के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज फियर ऑफ फीमेल। तो फीमेल से अगर से डर लगता है दैट इज
गाइनोफोबिया। गाइनो का वैसे आप इजीली आई थिंक लर्न कर पाएंगे, और अगर नहीं भी कर पाएँ तो अपनी सोसाइटी में जैसे फीमेल को बोलते कि भाई गाय की जैसी सीधी, लेडीज़ जो होती कहते हैं कि भाई सोसाइटी में हमारे हिंदू धर्म में गाय और औरत इन दो की सबसे ज़्यादा, स्त्री जाति और गाय सबसे ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो गाय आप यहाँ से याद करें अगर आपसे गाइनो वर्ड लर्न नहीं हो पाता। और फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। उसके बाद है एंड्रोफोबिया। बेटा मेल के लिए, आदमी के लिए जहाँ पे भी वर्ड यूज किया जाता है वो होता है एंड्रो। एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल कैटेगरी। तो अगर से आप यहाँ से ना समझ पाएँ तो ऐसा मान के चलें कि जो भाई मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं। और अगर एंड्रॉयड से भी नहीं समझ पाए तो आप ये मान के चलो कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, दैट मीन्स यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। रिटर्न में ऐसा है, ऐसी है कोई बात नहीं। तो एंड्रोफोबिया में आप मान के चलें कि भाई आदमी जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा एंडी समझते हैं, ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। तो यहाँ से हो गया है एंड्रोफोबिया। उसके बाद है इंसान को खुद से ही या अकेलेपन से डर लगना। वो क्या होता है बेटा, ऑटोफोबिया भी हो सकता है, मतलब एकांत से, अकेले से ही अपने आप से डर लगना। या मोनोफोबिया, दोनों का मतलब वही है, अकेलेपन से या फिर सोलिट्यूड से डर। उसके बाद है फियर ऑफ डॉक्टर। फियर ऑफ डॉक्टर क्या रहेगा बेटा, कैट्रोफोबिया। तो जैसे ही मान के चलो कि डॉक्टर जैसे ही सुई लगाता है तो हमें ऐसा दर्द होता है जैसे कोई कांटे के जैसी कोई चीज़ चुभी है। तो इस वजह से आप क्या लर्न कर पाएंगे, कैट्रोफोबिया। दैट मीन जो डॉक्टर होते हैं वो सुई लगाते हैं और उसमें कांटे के जैसा दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया मीन्स क्या करेंगे आप, क्रोनोलॉजी वैसे टाइम से रिलेटेड होती है। अगर यहाँ से आपको लर्न करने में दिक्कत होती है तो बेटा आप एक कोरोना वर्ड को याद करें। कोरोना वर्ड से आप समझ पाएंगे कि भाई टाइम से, ये जो टाइम है दैट मीन्स लॉकडाउन का या बीमारियों का जो टाइम चला हुआ वो काफ़ी डर वाला है। तो ये कोरोना, ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। उसके बाद है बेटा फियर ऑफ डॉग्स। तो इसको आप क्या करेंगे बेटा, साइनोफोबिया को आप क्या करेंगे, नो बोलो नहीं तो क्या आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि चुपचाप यहाँ से निकलो नहीं तो कुत्ता आ जाएगा। उसके बाद है बेटा फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपको आप कैसे याद करेंगे कि वाटर जो होता है वो वाटर के रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि हाइड्रोफोबिया H2O जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद करेंगे कि भाई पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से आप हाइड्रोफोबिया लर्न कर सकते हैं। फोबिया मीन डर होता है, ये वर्ड आप याद रखें। नेक्स्ट है बेटा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ स्टीलिंग। अगर एक इंसान को चोरी का डर लगता है, मान के चलो किसी, जैसे यहाँ से मैं इसको कोरिलेट करती हूँ कि एक ज़माने में एक नौकर था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। नौकर को क्या लगता था, मरने से डर लगता था। तो वो क्या करता था, वो पूरी रात जागता था और वो क्लैपिंग करता था। क्लैपिंग किस वजह से, कि घर में कहीं चोर आ जाए और वो चोरी कर ले। और फिर वो था कौन, भाई नौकर, उसको मरने से बड़ा ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है कि जिसको चोरी करने की आदत होती है, बीमारी होती है। अगर से उसको चोरी का डर है तो वो क्लेप्टोफोबिया है, और अगर से उसको वो बीमारी है तो वो मैनिया है। ठीक है, क्या करेंगे, क्लैपिंग करते रहें कि पूरा नौकर जो था वो क्लैपिंग करता रहता था कि चोर अगर क्लैपिंग की आवाज़ सुने तो उनको लगे कि भाई जागने लग रहे हैं और वो वहाँ से भाग जाए। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे सामने जो इन्होंने दे रखा है वो है हरपैक्सोफोबिया। हरपैक्सोफोबिया मीन्स क्या होता है, रॉबरी का डर। जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो बैंक वगैरह को लूटने वाले जो रॉबरी वाले आते हैं, तो वो क्या करते बेटा, आते हैं और हर चीज़ को पैक करके ले जाते हैं। मतलब जितने भी ATM में लगा लो या बैंक में लगा लो जो रॉबरी होती है, वो आते हैं और हर चीज़ को पैक करके वो चले जाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ के जाते, सब कुछ पैकिंग के साथ ले जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से करवा देती हूँ बेटा, रिपीट कर देती हूँ। एक्रोफोबिया हाइट से डर होता है। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि आपको
बंद स्पेस से डर लगता है, जैसे लिफ्ट में हो गया है, यहाँ पे हाइट का मैंने बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था। जेनोफोबिया मतलब लोगों से, जन मीन्स लोगों से डर है। उसके बाद है गाइनोफोबिया, फियर ऑफ फीमेल है। एंड्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ मेल होता है। ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया खुद का डर होता है, अपने आप से, अकेलेपन से डर, मतलब मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। कई सारे लोगों को होता है ना, घर में अकेले रहने से डर लगता है। नेक्स्ट बेटा कैट्रोफोबिया की डॉक्टर जो होता है वो सुई लगाता है, उसमें कांटे के जैसा दर्द होता है। उसके बाद फियर ऑफ टाइम, कोरोनोफोबिया। उसके बाद है साइनोफोबिया। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया। उसके बाद क्लेप्टोमेनिया। आई होप ये आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट और एक बार देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा कि बिब्लोफोबिया क्या होता है, बुक से जो डर लगता है। मान के चलो कि बबली नाम का कोई बच्चा है और उसको बुक से बहुत ज़्यादा क्या लगता है, डर लगता है। बबली को किससे डर लगता है, बुक से लगता है। इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा गैमोफोबिया। तो ऐसा मान के चलिए, देखो फियर ऑफ मैरिज को बोलते हैं गैमोफोबिया। गैमी से कई सारे वर्ड बनते हैं, उनको हम बाद में करेंगे, अभी हाल फिलहाल सिर्फ फोबिया लेके चलते हैं। तो गैमोफोबिया में बेटा लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मैरिज हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। दैट मीन्स वो गम में डूब जाते, तो गम में डूब गए तो क्या हो गया, गैमोफोबिया। उसके बाद है बेटा गैराफोबिया। गैराफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ओल्ड एज। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि भाई जो बच्चे हैं या फिर मेरे पोता पोती है, मतलब फैमिली मेम्बर जो है, मुझे गैर समझने लग गए। दैट मीन्स मुझे अवॉइड करने लग गए हैं और मैं एक जगह बेड पे गिरा रहता हूँ और ये लोग मुझे गैरों की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हेलीफोबिया। हेलीफोबिया को आप इस टाइप से मान के चले कि हेलीकॉप्टर जो होता है वो आसमान में बादलों में से जाता है, जैसे यहाँ से उड़ने लग रहा है और यहाँ पे सूरज चमकने लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फियर ऑफ सनलाइट और सन। उसके बाद है बेटा चेरोफोबिया। चेरो मीन्स क्या होता है कि जैसे कई सारी बार आपने मूवीज़ में देखा होगा इस टाइप से कि लोग जब ड्रिंक करते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक से भी, जैसे बच्चे वगैरह, तो क्या बोलते हैं, चीयर्स बोलते हैं वो, ठीक है, क्या बोलते हैं, चीयर्स। और वो एक दूसरे के साथ अपने जो ग्लास होते हैं उनको टच करते हैं। तो चेरोफोबिया मीन्स, चेरो मीन्स हैप्पीनेस हो गई, फोबिया मीन डर। तो हैप्पीनेस के लिए जो डर होता है दैट इज़ फियर ऑफ हैप्पीनेस, चेरोफोबिया। उसके बाद बेटा क्या है, स्क्रिप्टोफोबिया। जैसे कि मूवीज़ वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखी किसी मूवी की, प्ले की, ड्रामा की, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी वजह, स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, लिखना किसी चीज़ का। तो इन लोगों को जब पब्लिक में, जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि आप बोर्ड पे लिखो या फिर 4 लोगों के सामने बैठ के आपको कुछ लिखना है, तो वो क्या होता है बेटा, स्क्रिप्टोफोबिया होता है। नेक्स्ट इन्होंने हमें दिया है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया क्या होता है बेटा, कई बार आपने नोट किया होगा कि कई सारे लोग क्या होते हैं कि जब वो पूरी मीटिंग वगैरह में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है कि उनके सामने पानी का गिलास रखा होता है। पानी का गिलास रखा होता है, दैट मीन्स उनको बाद में थोड़ा सा एक फोबिया वाली, डर वाली फीलिंग लगे, वो बार बार में पानी पी सकते, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। या फिर जो थोड़ी सी हायर पोजीशन पे जब जाते हैं तो लोग जब स्टेज पे कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे भी वाटर बोतल रखी होती हैं या ग्लास, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो वो बार बार में पानी पी सकते हैं, ग्लासोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद है बेटा फियर ऑफ ओपन स्पेस। ओपन स्पेस के रिगार्डिंग ऐसा मान सकते हैं, कई सारे लोगों को खुले एरिया से काफ़ी डर लगता है। तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर से हम खुले स्पेस में बैठेंगे लोग हमें गौर से देखेंगे, मतलब हमें घूर घूर के देखते रहेंगे। दैट मीन्स उनको काफ़ी खुली जगह से डर लगता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग का मतलब, जैसे एरो का आप सभी को पता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन का डर मतलब हवा, मतलब फ्लाइंग का डर। उसके बाद है बेटा फियर ऑफ वॉकिंग। फियर ऑफ वॉकिंग का देखो आप इस टाइप से मान के चलें कि आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है, ठीक है। अगर से मैं अकेला जाता हूँ तो रास्ते में कौन मिलेगा भाई, बुलो। दैट मीन्स बुल मिल जाएगा मुझे, सांड मिल जाएगा, और सांड से मुझे क्या लगता है, डर लगता है, एम बुलो, ठीक है। एम्बुलोफोबिया क्या होता है कि अगर मैं अकेला जाऊँगा तो रास्ते में कहीं बुल ना मिल जाए, तो अकेले वॉकिंग से डर लगता है। फियर ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग से इस वजह से डर लगता है बेटा। अब उसके बाद बेटा इन्होंने लिखा है ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया मीन्स क्या होता है, लिखने का डर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लिखने से डर लगता है, नहीं नहीं मैं लिख के खुश नहीं होते हैं वो, ठीक है।
नेक्स्ट वाला है बेटा फियर ऑफ नंबर 13। जैसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई 3 और 13 जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी में हम लोगों का एक जो थोड़े से हम जजमेंटल हो रखे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई 3 और 13 जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो ये वर्ड आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से याद करें बेटा। देखो वैसे तो क्या है ये ट्रिस्काइडेकाफोबिया, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, देखो इस टाइप से आप इसको ब्रेक करें, अलग अलग पार्ट्स में आप इसको ब्रेक करेंगे किस टाइप से। देखो टी से बन गया 13, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर 13 है तो वो क्या लेके आएगा हमारे लिए, देख लेना, हमारे लिए क्या लेके आएगा, रिस्क लेके आएगा। रिस्क ए देखा फोबिया, देख लेना, ये 13 जो है ये हमारे लिए रिस्क लेके आएगा, मतलब खतरा लेके आएगा। दैट मीन्स लकी नहीं रहेगा। आई होप कि बेटा आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना, एक बार इनको रिवाइज करना। ये आपके आफ्टर 12th हर एक एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते, 3 या 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब भी ये आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम में इस टाइप की वोकैब यूज करते हो बजाय कि इनके, तो ये आपकी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा। इसका मतलब ये भी रहेगा कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है किसी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अपना एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए जितनी वोकैब आप अपनी बढ़ा सकते हैं, जितने इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सभी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं बेटा, लर्न इजीली हो जाएंगे। आई थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो रेगुलर जो चैप्टर्स लर्निंग वाली क्लास है बेटा, वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।